मैं कहूंगी कि पूरी दुनिया ने तो इनकम निकालने का जरिया ढूंढ रहे हैं क्या आप लोग? झेला है, इनकम है, आईटीआर भर रहे हैं लोग, तो उसे निकालने का जरिया ढूंढ रहे हैं क्या आप लोग? की स्थिति में भारत की स्थिति की तुलना की जाए तो हम बहुत बेहतर हैं सुमित जी। अच्छा चलिए बताइए, ये हमें टीज नहीं कर रहा है, एक आम आदमी का सवाल आपसे पूछता हूं कर रहा है, जो लोगों के जहन में हर वक्त रहता है। और सुनिए ना मैम, निमिषा जी सुनिए तो सही, एक आम आदमी का सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, जो आप किसी के पास भी जाएंगे, आप नेता हैं बीजेपी की, तो आप भी लोगों के बीच रहती होंगी, तो सवाल आपसे गाहे बगाहे पूछ लिया जाता होगा कि भाई अभी चुनाव थे 5 राज्यों में, उस वक्त पर सब शांत था माहौल, चुनाव खत्म होती है अचानक से पेट्रोल डीजल गैस सबके रेट बढ़ा देते हैं, उस वक्त पर क्या कारण क्या रहता है कि उस वक्त पर स्थिर रहती है, रेट बढ़ाई नहीं जाती है? सुमित जी, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस से इकोनॉमी प्रोसेस मूव होता है, ऐसा नहीं है। इलेक्शंस तो होते नहीं, देखा ना मैम, हमने 5 राज्यों के नैरेटिव नहीं बनाया जा रहा है, तो देखा बात आपके शासनकाल की नहीं है, एनडी हो या यूपीए हो। मैं इतना ही कहूंगी, देखिए स्थिति आज ये है भारत की भारत की लोग अब ये कहने लगे हैं कि भाई हर महीने चुनाव रख लो, एक कम से कम रेट तो नहीं बढ़ेगी। और आप ये देखिए, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व 622 अरब, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई है। हाँ। उनको गौर करिए, ना कि हम पॉलिटिकल नैरेटिव को इंडिया की इकोनॉमिक से अटैच नहीं कर सकते। हमें यह देखना है कि भारत की स्थितियां कितनी बेहतर हैं और हो रही हैं। बार बार ये जो कांग्रेस के प्रतिनिधि त्रहिमाम कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की मांग, तो मैं कहती हूँ आप वेट दर घटाइए ना, आप भी तो लगातार अपना वेट को मेंटेन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या स्थिति अच्छी हुई है, क्या अच्छी हुई है स्थिति? पिछले 14 दिन में करीब 9 रुपए लीटर बढ़ चुका है पेट्रोल डीजल का दाम, आपकी जानकारी में होगा। 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है पिछले 14 दिनों में। आप 50 पैसे, 25 पैसे, 83 पैसे, 80 पैसे रोज। अब तो सुनिए ना मैडम, अब तो खबर ये है, मैं कर ही नहीं सकती। हाँ? जो चीज इंटरनेशनल रेट जिसकी तय होती है उसको काउंटर कैसे कर सकती हूँ? भारतीय जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं इतना कहूंगी कि भारत की स्थितियां बहुत बेहतर है तुलनात्मक रूप से। हम बिखरे नहीं हैं, हम टूटे नहीं हैं। और जो शब्द यूज कर रहे थे ना कांग्रेस के प्रतिनिधि, मजबूर नहीं, हम मजबूत होकर उभर रहे हैं। महंगाई इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ी है, जैसा कि मेरे उपाय बताइए ना मैम, लेकिन भारत, उपाय बताइए ना मैम, की स्थितियां क्या तरीका है? हम लोगों को राहत मिलेगी या नहीं, या इसी तरह ये दाम बढ़ते रहेंगे? भारत के अंदर इकोनॉमी जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में मूव ऑन कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि तो ये चीजें तो मैम, जब यूपीए का शासनकाल था उस वक्त पे स्मृति ईरानी की तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही है। देखिए आज भी स्मृति ईरानी एक सिलेंडर लेकर बैठ गई थी और आपके तमाम नेता बैठ गए थे। ये तमाम जो कारण है तो उस वक्त भी रहे होंगे ना, आप जब सड़कों पर उतरा करते थे। यूपीए के शासन काल में सबसे बड़ी जो देन थी ना उनकी, वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के कारण हर योजनाओं का पूरा लाभ आम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सबसे बड़ा जो आज जो चेंज हुआ है पूरे भारत की इकोनॉमी में, वो ये हुआ है कि भ्रष्टाचार। डिफरेंस क्या है उस वक्त में और आज के वक्त में? उस वक्त भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, हालांकि इतने नहीं थे जितना आज बढ़ गए। पूरा पैसा अब तो रोज नई कीमतें सामने आती हैं। जो मध्यस्थ और दलाल थे ना, हाँ राजेंद्र जी बोलिए। आज बेनिफिशियरी पूरा का पूरा पैसा। क्या डिबेट करवा रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये जो बोले जा रही है आप इनको बोलने दे रहे हैं। 1 मिनट शांत रहिए, शांत रहिए, 1 मिनट शांत रहिए। बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए। सुमित जी चुप कराइए इनको। हाँ, बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए। पक्ष को कैसे चुप कराएंगे? मैं बोल रहा हूँ कि ये अनर्गल कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं। निमिषा जी, आप तथ्य पे बात करें, आप तथ्य पे बात करें। आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भावों पे था तो 137 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव नहीं बढ़े थे। आप कैसी झूठ अनर्गल बातें करिए यहाँ पे? आप एक भाजपा की प्रतिनिधि होके और ऐसी बोल रही है, बिना तैयारी के आ जाते हो आप। आपको कुछ पता होता नहीं है। 137 दिन तक भाव बढ़े तब आपने बढ़ाया नहीं, क्योंकि आपको सरकार बनाने का डर था। आप यहाँ पर यहाँ बैठकर और ये विलाप कर रही हो कि नहीं साहब भाव सही बढ़ रहे हैं। अरे थोड़ी तो शर्म करो। गृहिणियों से जाके पूछो, 1000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर बिकता है और करीबन 100 रुपए से ऊपर का डीजल है। अच्छा निमिषा जी, सिलेंडर की कीमत क्या थी आपके यूपीए के वक्त पर? क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है? नहीं,
यूपीए के वक्त पे 390 रुपए का सिलेंडर मिलता था विद सब्सिडी, और आज अब आप इसको लेकर भी एक्सक्यूज देंगे कुछ? राजस्थान में सब्सिडी भी नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हमारा समर्थन कीजिए कि वास्तव में महंगाई इस वक्त है और मोदी सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। अब निमिषा जी, स्तर पर जो कुछ अब निमिषा जी, आज मुझे एक बात बताइए, क्या राम मंदिर, सुनिए ना, सुनिए ना, ठीक है, आपने राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है, सुनिए ना, आप एक स्ट्राइक कर देते हैं, इससे लोगों का पेट थोड़ी ना भरेगा, इससे पेट नहीं भरेगा ना। श्रीलंका में तो पेट्रोल अरे तो भाव तो देख लो, अरे भाव तो देख लो, भाव तो देख लो। आप अर्थशास्त्री बनते हो और आपको पता होना चाहिए आंकड़े, आपको आंकड़े पता होना चाहिए। आज पड़ोसी देशों के अंदर आंकड़े देख लीजिए, आप इस तरह की बात कर रहे हैं और आप अगर भाजपा को सपोर्ट करना चाहते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा राजेंद्र जी, ठीक है, सच्चाई से ठीक है राजेंद्र जी, सुनिए ना, गुस्सा जायज है आपका, सुनिए ना राजेंद्र जी, राजेंद्र जी गुस्सा जायज है आपका, राजेंद्र जी सुनिए तो सही, राजेंद्र जी, मेघवाल साहब श्रीलंका में तो सुनिए तो सही, श्रीलंका मेघवाल साहब सुनिए तो सही, गुस्सा जायज है आपका, मेघवाल साहब, चिंता मत छोड़ो। अरे राजेंद्र जी सुनिए तो सही, गुस्सा जायज है आपका, चिंता मत मैंने अफगानिस्तान का भी नाम लिया, सर आवाज नहीं सुन पाकिस्तान का पाएगा, भी नाम लिया, मैंने बर्मा का भी नाम लिया। सोचिए तो सही आप ठीक है, कैसी राजेंद्र बातें जी, करते हो। हाँ, आप देश के अंदर जो महंगाई है उसको कंट्रोल कर नहीं पा रहे और आप श्रीलंका की सकारात्मक बात चर्चा करते हैं ना। राजेंद्र जी, नहीं मैं बता सुनिए रहा तो सही, बर्दाश्त नहीं सर, होती है। सर, सुमित जी, सर, आप स्थिति में छोटे नियंत्रण में से लाइए रिक्वेस्ट, कांग्रेस सर, की प्रतिनिधि एक की सवाल। सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलने नहीं देंगे किसी को। राजेंद्र जी सुनिए ना, राजेंद्र जी सुनिए, आपका गुस्सा जायज है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों का पारा गर्म है इस वक्त पर, पेट्रोल डीजल और गैस सर, सबके दाम दवाई बढ़ रहे हैं। महंगी, निर्माण लेकिन मुझे सामग्री बताइए ना महंगी। राजेंद्र जी, पड़ोसी राज्यों में जी। केंद्र सरकार का एक ही टैक्स लग रहा है, सब चीजें एक ही, पड़ोसी राज्यों में कम होती है रेट और राजस्थान में ज्यादा होती है, इसका क्या क्या कारण है इसका? सुमित जी, आप समझदार हैं, बड़े पत्रकार हैं, बहुत साल से मैं आपको देख रहा हूं, न्यूज 18 में है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या वैट राजस्थान में अभी लगने लगा है? हाँ, नहीं, आप बताइए ना मेरे को। राजस्थान सरकार ने वैट कम किया था और अभी आपने जैसा कि आपके चैनल ने बताया कि 12 दिन के अंदर 6 रुपए से ज्यादा बढ़ गया। कोई तरीका होगा कि लोगों को राहत दी जाए? अब लग रहा है, पहले से लग रहा है, उस बात को छोड़ देते हैं। अब क्या उपाय निकाल सकते हैं हम लोग? चर्चा इस पर करिए, आप उपाय क्या निकाल सकते हैं? केंद्र सरकार, क्या ये जो दावों में आग लग रही है इसमें हम लोग झुलसते रहेंगे? सुमित जी सुनेंगे क्या आप? जी, जो बोलिए। 8 साल में केंद्र सरकार ने 30 लाख करोड़ से अधिक का जो रेवेन्यू पेट्रोल और डीजल के टैक्सेशन से वसूल किया है, उसका फायदा आमजन को मिलना चाहिए। उसका फायदा अंबानी और अडानी को मिल रहा है। उनके पूरे के पूरे सारे के सारे रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिए गए। श्रीगंगानगर एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है, आपकी जानकारी में होगा। राजस्थान में ही है, सुनिए ना, आपकी जानकारी में होगा। श्रीगंगानगर के लोग पंजाब जाते हैं पेट्रोल डलवाने, क्योंकि वहां सस्ता मिलता है। मुंबई का भाव पता है क्या? मुंबई का भाव पता है आपको? मुझे भोपाल का भाव पता है? श्रीगंगानगर के लोग पंजाब क्यों जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने मैं के लिए? आपको बता देता हूं। 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए सस्ता वहां पर मिलता है। नहीं, मुंबई का भाव पता है क्या आपको? मैं मुंबई का भाव पता है, भोपाल का भाव पता है।